हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ एनआरसी पोर्टल यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती है। आपको बता दूं कि सरकारी विभाग में या किसी भी विभाग में जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं, उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम आपको यहीं पर सूचित किया जाता रहता है। आपको भर्ती के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती रहती हैं। इसके अलावा भी आपको उस भर्ती में आवेदन कैसे करना है, उसका भी लिंक आपको यहीं पर दे दिया जाता है, यानी कि आप यहीं से फॉर्म के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए आज बता दूं, सबसे पहले ये जानकारी लेने से पहले पूरा वीडियो वॉच करने से पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट में लोग हैं या फिर आपके संपर्क में जो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनके पास लिंक जरूर भेजें। और उसके साथ ही साथ आपके पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी जगह लिंक को जरूर शेयर करें दोस्तों। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं जो कि यूपी ट्रिपल एससी में वन रक्षक की नई भर्ती के लिए विज्ञापन यानी कि नई नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दी गई आ गई है, यानी कि जो न्यू रिक्वायरमेंट है उसके लिए विज्ञापन यहां पर आ गया है। और यहां पर सीधे पेट की मेरिट के आधार पर नियुक्ति होगी। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगा, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी, ये भी प्रक्रिया आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। आपका जो चयन है, आपकी जो नियुक्ति है वो कैसे होगी, किस माध्यम से, क्या बेस होगा, कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये भी प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताई जाएगी। वहीं पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन है, यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में यदि आपकी उम्र है, एज है, तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, आप जो है आवेदन कर सकते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा / 2023 यहाँ पर दिया गया है। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो विज्ञापन है वो 12 तारीख को आई, यानी कि 12 सितंबर को आई है। ऑनलाइन आपका जो है 20 सितंबर से लिया जाएगा। कब तक लिया जाएगा, तो 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका कोई आपकी संशोधन करनी है, यदि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई आपने त्रुटियां कर दी हैं, आपसे गलतियां हो गई हैं, मिस्टेक हो गई हैं, तो बिल्कुल आप 17 अक्टूबर को आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं कि और क्या प्रोसेस है वो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का जो सिलेक्शन है, तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी, तो जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो पेट 2022 का जिन लोगों ने परीक्षा दिया था, यानी कि एंड प्रीमाइनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2022 के स्कोर के आधार पर जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। और यहाँ पर इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि पेट 2022 के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, जो सम्मिलित यहाँ पर हुए थे, एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी कि वैध संख्यात्मक स्कोर जारी, जो जिनको स्कोर कार्ड यहाँ पर इशू किया गया था वही यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आवेदन शुल्क यानी कि वो कितनी लगेगी। यदि आप अनारक्षित या सामान्य वर्ग से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन सबके लिए फीस से एक समान तरीके से है, यानी कि 25 रुपये फीस है। यहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं है। आप यदि पेट 2022 का आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, हैंडीकैप्ड, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो फीस है वो मात्र 25 रुपये है। सबके लिए जो फीस का जो प्रारूप है वो एक समान है। अब इसके बाद एज की कैलकुलेशन कैसे होगी, देख सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको पहले बता दिया है, फिलहाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2023 को जो है आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष से कम होना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको दिखा दूँ, जैसे कि मेल एंड फीमेल कैटेगरी को लेकर दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे कि यदि हम पहले मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें, कि पुरुष वर्ग की बात करें, तो जो पुरुष वर्ग है उनकी जो हाइट है, यदि आप सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, जो आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
यदि आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखिए ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम 160 है, ठीक है। अब जो सीने का फुलाव है वो कितना है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 84 सेंटीमीटर है कम से कम, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर सीने का फुलाव है। और यहाँ पर कुछ नोट डाउन किया गया, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लें। ये था मेल कैटेगरी का। यदि हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में हाइट की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो है 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर वजन भी, यानी कि उनका जो शारीरिक वजन है वो भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। आपकी जो वजन है शरीर का वजन, ठीक है, वो 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, यानी कि 45 से कम नहीं, 58 से ज़्यादा, 45 से 58 के बीच में आपका जो वेट होना यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चयन प्रक्रिया है वो पहले तो जो आपका पहला चरण था, यानी कि जो पहला स्टेप था वो मैंने आपको बता दिया कि जो पेट 2023 के एग्ज़ाम में बैठे थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था पेट 2022 का, पहली बात वो ही यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जिनकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी उनको ही यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, उनको ही यहाँ पर लिखित परीक्षा में बैठने की जो अनुमति मिलेगी, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में अभी जो यानी कि जो एग्जाम डेट है वो अभी नहीं आई है। एग्जाम डेट जैसे भी आएगी आपको इसी एनआईसी पोर्टल चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो नोटिफाई करा दिया जाएगा। और जब जो लोग यानी कि जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास आउट कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं, फिर उनको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक मानक परीक्षा में उनको जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब जो मैंने फिजिकली जो एलिजिबिलिटी है, एबिलिटी है, वो क्या क्या है मैंने आपको बता दिया कि जो मेल कैटेगरी के लिए जो क्या क्राइटेरिया बनाई गई है, फीमेल कैटेगरी के के लिए क्या क्राइटेरिया बनाई गई, क्या जो यहाँ पर मानक बनाया गया है, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन करने का जो डायरेक्ट लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इसके विज्ञापन को रिक्रूटमेंट जो इसका जो आदेश आया है, इसके विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो विज्ञापन को डाउनलोड करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके।